गोल्ड और सिल्वर अपने ऊपरी लेवल से अब तक अच्छे खासे टूट चुके हैं। ईरान अमेरिका इजराइल की जंग के भी अब धीमी पड़ने की अटकलें बाजार में चल रही है। क्या निचले भावों पर गोल्ड सिल्वर को अब प्लेयर्स का सपोर्ट मिलेगा या अभी इनमें गिरावट बाकी है? इस पर बात करेंगे अर्थवृक्ष फाइनेंशियल सर्विसेज के फाउंडर और सीईओ रविंदर राव से। मैं हूं कमल शर्मा। रविंदर जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी रविंदर जी, ईरान अमेरिका इजराइल जंग के भी अब धीमी पड़ने की अटकलों से क्या अब गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट मिल रहा है या ओवरसोल्ड होने से अब बाउंस बैक आया है? कमल जी, मेरे हिसाब से दोनों ही चीज हम बोल सकते हैं, क्योंकि गोल्ड में इंटरनेशनल गोल्ड स्पॉट में अगर बात करें तो 3,900 का एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट था, 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट था। और प्राइस उसके करीब करीब आया था, 4,099 का लो था। तो आई वुड से कि ये दोनों फैक्टर्स इसके लिए जो बाउंस बैक आया है उसके लिए लागू होते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो थोड़ा बहुत अभी सीज फायर के बारे में जो बात चल रही है, आई थिंक वो एक मेजर फैक्टर है जिसके वजह से हमने गोल्ड सिल्वर में एक बाउंस बैक देखा है। क्योंकि क्रूड को अगर हम देखें तो क्रूड में एक बहुत अच्छा फॉल आया है कल के सेशन से। तो कल रात में जब इंडियन मार्केट्स खुले थे तभी ब्रेंट क्रूड वाज अराउंड $104 के आसपास। और आज सुबह में अगर देखें तो अराउंड $93 के आसपास का एक लो लगाया है। तो ऑलमोस्ट $10 की फॉल हमने देखी है, और वही रिप्लिकेट हुआ है गोल्ड में। जहां पर हम रात में 4,380 के आसपास ट्रेड कर रहे थे, वही अभी 4,003 540 550 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो ऑलमोस्ट $200 का अप मूव हमने देखा है। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि अगर हम कोई भी तरह का डी एस्केलेशन ईरान यूएस और इसराइल के वॉर में अगर देखते हैं, तो दैट विल बी वेरी मच पॉजिटिव फॉर गोल्ड। इसके पीछे कारण भी यह है कि जो इन्फ्लेशन की चिंता है उसके वजह से जो फेड के इंटरेस्ट रेट घटाने के जो चांसेस थे वो तो अभी काफी कम हो चुके हैं। इनफैक्ट अगर हम सीएमई फेड वॉच टूल देखें तो अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की आशंकाएं बढ़ रही है। तो कल ही मैं देख रहा था तो जो 3.50 जो स्टेटस क्वो है उसके आसपास रहने के चांसेस अराउंड 92% थे। लेकिन 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाने का जो चांसेस था इन द अप्रैल मीटिंग, दैट हैज गॉन टू अराउंड 6 to 7%। तो अभी घटाने के चांसेस तो कम लग रहे हैं, बट बढ़ाने के चांसेस है। तो मेरे हिसाब से अगर कहीं भी डी एस्केलेशन होता है तो जी इसका जो इम्पैक्ट है वो फेड के जो रेट कट एक्सपेक्टेशन या रेट हाइक एक्सपेक्टेशन के ऊपर आएगा, और उससे हम गोल्ड में ऊपर नीचे देख सकते हैं। अदरवाइज मार्केट में हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है कि वॉर लाइक सिचुएशन में तो गोल्ड ऊपर जाना चाहिए बट गोल्ड नीचे क्यों आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ट्रेडर्स को ये देखना चाहिए कि फेड रेट एक्सपेक्टेशन जो है वो क्या है, और उसके वजह से गोल्ड में एक मोमेंटम आ सकता है। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है अगर डीएस्केलेशन कंटिन्यू रहता है तो गोल्ड में एक पॉजिटिवनेस देख सकते हैं। लेकिन अगर ये डीएस्केलेशन फिर से अगर कुछ एस्केलेट, क्योंकि वहां पे अटैक्स तो हो रहे हैं अभी भी, बट अगर कोई इसमें से रेजोल्यूशन निकल के आता है तो मेरे हिसाब से गोल्ड में अपसाइड जो है वो कंटिन्यू रहेगा। जी। और रविंदर जी, गोल्ड सिल्वर में अभी जो गिरावट का चांस है या अब ये गिरावट अपने लास्ट फेज में पहुंच चुकी है? वेल, ये कहना थोड़ा मुश्किल है कमल जी, क्योंकि जब भी ये वॉर लाइक सिचुएशन होता है तभी अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव देखना चाहूंगा कि अभी अब तक जो चल रहा था वो यूएस इसराइल और ईरान के बीच में चल रहा था। लेकिन अभी दूसरे कंट्रीज भी इसमें एक पीस रेजोल्यूशन करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो आई थिंक क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है वो इवन दूसरे देशों पर आ रहा है, क्योंकि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज बंद होने से ऑयल सप्लाई काफी रुका हुआ है, और उसके वजह से इकोनॉमिक इम्पैक्ट मेजर इकोनॉमीज में आ रही है। तो आई थिंक सब जगह से एक पहल चल रही है कि ये जो वॉर है इसे जल्द से जल्द खत्म किया जाए। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिवनेस दिखा रहा है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर हम इसमें डी एस्केलेशन सॉरी और एस्केलेशन देखते हैं तो फिर गोल्ड में हम और डाउनसाइड देख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी एक टेम्परेरी बॉटम है टुवर्ड्स 3,900 से 4,000 के लेवल्स पे स्पॉट में। और ऊपर के साइड में एक कैप रहेगा। ऊपर में भी मुझे ये नहीं लगता है कि गोल्ड में हम एक बहुत ही शार्प अप मूव देखेंगे।
आई थिंक जी 4,800 से 5,000 का जो लेवल है, इनफैक्ट 4,800 वुड बी द इनिशियल लेवल। $4,800 का जो लेवल है वो मेरे हिसाब से अभी क्रूशल रहेगा। वहां तक एक बार प्राइजेस आने का टेस्ट कर सकता है, लेकिन वहां पे फिर से हम एक बार सप्लाई देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गोल्ड में एकदम से अभी फिर से 5,000 के ऊपर चला जाएगा। जब तक कि ये वॉर लाइक सिचुएशन अभी भी अनसर्टेन है, मुझे लगता है कि गोल्ड में दबाव रह सकता है, लेकिन डी एस्केलेशन के चलते हम थोड़ा सा एक बाउंस बैक देख सकते हैं। जी। रविंदर जी, अनेक इंटरनेशनल रिसर्च हाउस यह कह रहे हैं कि गोल्ड में भले अभी गिरावट आई हो, लेकिन ये आगे चल करके 6,000, 6,500 या $10,000 तक की भी बात कर रहे हैं कि वहां पहुंच सकता है। आपका क्या कहना है? देखिए, $10,000 प्रिडिक्ट करना आई थिंक इज प्रिटी डिफिकल्ट, जी लेकिन यस, गोल्ड में अभी कोई बेरिश इंडिकेशन नहीं है। क्योंकि अगर आप वॉर के पहले तक देखें तो वॉर के पहले तक गोल्ड के लिए सब कुछ सिचुएशन अच्छा था, क्योंकि ऑलरेडी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज चल रही थी। फेड रेट कट कर रहा था, विच वाज पॉजिटिव फॉर गोल्ड। इन्फ्लेशन काफी काबू में आ गई थी। और उसके अलावा सेंट्रल बैंकर्स की जो बाइंग है वो कंटिन्यू, अभी भी सेंट्रल बैंकर्स की बाइंग कंटिन्यू है। हो सकता है कि थोड़ा सा पॉज आ जाए ये गिरावट की वजह से, बट डी डॉलराइजेशन की वजह से आई थिंक गोल्ड में एक पॉजिटिवनेस कंटिन्यू रहेगा। और $6,500 का एक पॉसिबिलिटी है, प्रोवाइडेड ये जो वॉर है वो जल्द खत्म हो जाता है। अगर वो होता है तो फिर गोल्ड में हम फिर से एक अपमूव देख सकते हैं। क्रूड फिर से आपका $65-70 के जी आसपास आ जाएगा। बट अगर वॉर सिचुएशन जो है, जैसे हमने रशिया और यूक्रेन का भी देखा था कि एवरीबडी वर एक्सपेक्टिंग कि जल्द खत्म होगा, लेकिन रशिया यूक्रेन अभी भी चल रहा है। बट ये सिचुएशन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी इम्पैक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ द ऑयल सप्लाई। तो इसका खत्म होना बहुत जरूरी है। अगर पॉज आ जाता है तो फिर हम गोल्ड में फिर से एक अपमूव देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे आपने करेक्ट जी। बताया कि ये एक टेम्पररी फेस है, बट अदरवाइज जो भी अनसर्टेनिटीज है, आई थिंक उसके लिए गोल्ड में पॉजिटिवनेस कंटिन्यू रहना एक पॉसिबिलिटी है। बट देर आर इफ्स एंड बट्स। अच्छा, अगर अब देखिए कि ऐसी स्थिति में कोई इन्वेस्टर गोल्ड में फ्रेश बाइंग करना चाहे कि प्राइस पहले से नीचे आए हैं, तो क्या उसे अभी बाइंग करना चाहिए करंट मार्केट प्राइस पर, या फिर दूरी रखनी चाहिए, या वेट करना चाहिए और नीचे आने का, ताकि वहां पर एक इन्वेस्टर अपना पैसा लगा सके? कमल जी, अगर आप इन्वेस्टर की बात करते हो, देखिए दो जी तरह के मार्केट प्लेयर्स होते हैं। एक तो इन्वेस्टर होता है, एक तो ट्रेडर होता है। अगर आप इन्वेस्टर, प्योर इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से बात जी कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि गोल्ड अभी एक स्टैंड अलोन एसेट क्लास नहीं रह गया है। इसे एक आप डाइवर्सिफायर करके देख सकते हैं। क्योंकि पिछले काफी सालों से, लाइक आई वुड से कि 2020 के बाद, कोविड के बाद अगर देखें तो गोल्ड एक बैलेंसर की तरह काम कर रहा है। और अगर हम लास्ट 2-3 साल का मूव देखें तो मेरे हिसाब से इक्विटी ने परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन उसके सामने गोल्ड ने परफॉर्म किया है। तो जैसे बिल्कुल। हम हमारे क्लाइंट्स को भी, जैसे हमारे म्यूचुअल फंड के क्लाइंट्स हैं, उनको भी हम डाइवर्सिफिकेशन की सलाह देते हैं, जहाँ पे आप गोल्ड अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अभी सिल्वर में भी एक अच्छा एक डायरेक्शनल मूव दिख रहा है, तो सिल्वर को भी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो आपके सवाल को अगर मैं जवाब देना चाहूँ तो मैं उसे ऐसा कहूंगा कि अगर इन्वेस्टर है तो मेरे हिसाब से मार्केट को टाइम नहीं करना चाहिए। ये जो गिरावट आई है गोल्ड में, 5,300-400 डॉलर से $4,000, विच इज ऑलमोस्ट 1,200 का एक डाउन मूव, जो कि ट्रांसलेट होता है अराउंड 17 to 18% में। तो मेरे हिसाब से वो एक बहुत अच्छा फॉल है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो मेरे हिसाब से जब भी ऐसा 17-18% या 20% का फॉल आता है, तो आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाता है तो फिर आप स्टैगर्ड वे में बाइंग कर सकते हो। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि मार्केट टाइमिंग मत कीजिए, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करते रहिए गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड का फ्यूचर, गोल्ड सिल्वर दोनों का ही फ्यूचर काफी अच्छा है। बट ऐसा जो जब भी ऐसा कोई ब्लैक स्वन इवेंट आ जाता है तो एक अच्छी खासी गिरावट आती है, तो उसमें आप लमसम खरीदी भी कर सकते हैं। और ये तो बात आपने इन्वेस्टर के लिए कही। अब वही बात है कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो क्या करें, उनको आप क्या राय देंगे?
वेल, शॉर्ट टर्म ट्रेडर मेरे हिसाब से आपको लेवल्स लेके चलना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि 3,900 से 4,000 का जो 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, वो काफी अच्छा सपोर्ट है। और हमने कल के सेशन में एक दो तीन अच्छे पैटर्न्स बनते हुए देखे चार्ट पे। कल गोल्ड में बुलिश फ्लैग बना था, सिल्वर में इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना था। और ये जो सपोर्ट मैंने बताया है, वो सपोर्ट जब तक टूटता नहीं है तब तक यहाँ से एक क्योंकि अभी ऑलरेडी $200 ऊपर आ चुका है, तो मैं यहाँ पे लेने की सजेशन नहीं दूंगा। मेरे हिसाब से यहाँ से अगर एक अच्छा खासा करेक्टिव मूव आता है से $40-50 का, तो ए पॉसिबिलिटी है कि वहां पे एक अच्छी बाइंग बन सकती है। अभी अगर आप इमीडिएट सपोर्ट देखें तो अराउंड 4,350 का $50 का एक अच्छा सपोर्ट है। उसका एक स्टॉप लॉस रख के बाइंग किया जा सकता है। और ऊपर में जैसे मैंने बताया कि 4,750 से लेके $4,800 तक के लेवल्स गोल्ड में वेरी मच पॉसिबल है इन द शॉर्ट टर्म। जी, रविंदर जी, आप सिल्वर पर क्या राय देंगे? सिल्वर में क्या करना चाहिए? काफी टूट चुकी है। वेल, सिल्वर में तो मेरे हिसाब से काफी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है ये, क्योंकि सिल्वर अगर अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो सिल्वर में $54 स्पॉट में एक ऑलमोस्ट 50 साल का एक राउंडिंग बेस, आई वुड से कप एंड हैंडल का ब्रेक था। और वहां से हमने सिल्वर में एक बहुत ही स्विफ्ट मूव करते हुए देखा, जहां पे सिल्वर बहुत ही जल्द जल्द $120 तक चला गया था। बट ये जो इतना फास्ट मूवमेंट था, दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड एंड इट वाज नॉट जस्टिफाइड आल्सो। सो अभी जो करेक्शन आया है, आई थिंक ये काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है फिर से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक्यूमुलेट करने का, क्योंकि हमने कल के सेशन में ऑलमोस्ट $60 के पास भी, कल या परसों के सेशन में $60 के पास, $61 के पास आया था सिल्वर। अभी फिर से $73-74 पे चल रहा है। तो ये हाई बीटा कमोडिटी है, आपको बहुत ऊपर नीचे कराएगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो इन्वेस्टर है जिनको इसमें बने रहना है फॉर नेक्स्ट 4 to 5 years, आई थिंक बहुत ही अच्छा लेवल है एंटर करने के लिए। और इसमें भी मैं गोल्ड की तरह स्टैगर्ड बाइंग की सलाह दूंगा, और इसमें बने रहिए फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। मेरे हिसाब से सिल्वर में बना रहना चाहिए। इसमें जो कप एंड हैंडल का टारगेट है वो बहुत ही ऊपर तक आ रहा है। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट 5-6 years सिल्वर सिल्वर के लिए काफी अच्छा रहेगा। अगर आप ट्रेडर मेंटालिटी से देखें तो ट्रेडर मेंटालिटी से मेरे हिसाब से इसमें $76 से $77 तक के लेवल्स इन द शॉर्ट टर्म पॉसिबल है। अभी ऊपर आ चुका है, ऑलमोस्ट $4-5 ऊपर आ चुका है कल के लेवल से। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक करेक्शन के लिए वेट करिए शाम के यूएस सेशन में, और उसके बाद इसमें एंट्री कर सकते हैं। मुझे लगता है कि फिर से एक बार $78 तक के लेवल दिखा सकता है। जी, दर्शकों को बता दें कि अर्थवृक्ष फाइनेंशियल सर्विसेज सेबी से रजिस्टर्ड एनालिस्ट कंपनी है, और सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर INH 00025212 है। रविंदर जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? जी, हमारा इसमें कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। हमने हमारे क्लाइंट्स को ये सजेस्ट किया हो सकता है गोल्ड सिल्वर में। और जैसे मैंने बताया कि हमारे जो म्यूचुअल फंड क्लाइंट्स हैं उनके अकाउंट में भी हमने डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से गोल्ड सिल्वर सजेस्ट किया होगा। जी, और एग्री नॉन एग्री कमोडिटी से जुड़ी खबरें और लाइव प्राइस के लिए गूगल प्ले स्टोर से मोलतोल ऐप को अभी डाउनलोड करें और मार्केट को समझे प्रोफेशनल अंदाज में। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रविंदर जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया। नमस्कार कमल जी, थैंक्स फॉर गेटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए? मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।